ईरान ने अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत करने से इनकार कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा कि शहादत के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो अब ईरान ने साफ कह दिया है कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जाएगा। बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी खत्म नहीं करता है। ईरान ने बातचीत इनकार करने की वजह बताते हुए अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान का कहना है कि अमेरिका की मांगे बहुत ज्यादा हैं, रुख बार बार बदल रहा है और विरोधाभास भरा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर दोबारा सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने लिखा कि अगर ईरान अमेरिका की पेशकश की उचित डील नहीं लेता तो अमेरिका ईरान के हर पावर प्लांट, हर ब्रिज को तबाह कर देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान की किलिंग मशीन को खत्म करने का समय आ गया है। ट्रंप ने गुरूर दिखाते हुए कहा कि हमारे पास सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़ी सेना है। अगर ईरान ने समझौते पर साइन नहीं किया तो पूरे देश को तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। ये धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को दे रहे हैं। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि ईरान की तरफ उठने वाली गर्दन को मरोड़ दिया जाएगा। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने कहा कि शहादत के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। गालिबफ ने कहा कि बातचीत के कागजात हों या जंग के मैदान के नक्शे, दोनों मेरे लिए बराबर हैं। मैं ईरान के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। सोचिए, ये सब देखते हुए अगर बातचीत नहीं हुई, कोई हल नहीं निकला तो युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। एक बैरल तेल जो फिलहाल $90 है, युद्ध लंबा चला तो $150-200 तक जा सकता है। और इसका मतलब क्या है पता है आपको? पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, महंगाई बेकाबू हो जाएगी, आम आदमी की जेब पर सीधा हमला होगा। यानी ये युद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगा, इसकी कीमत पूरी दुनिया में रह रहे लोग चुकाएंगे। अब अगर दोनों देश पीछे नहीं हटे तो छोटी चिंगारी भी बड़ी आग बन सकती है। और अगर बातचीत नहीं हुई तो मिसाइलें ही बात करेंगी। यहां सवाल यह है कि आखिर मामला इतना गर्म क्यों हो गया? ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। बंदरगाहों पर नाकेबंदी है, तेल निर्यात पर रोक है और इसी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। अभी करीब 2 महीने से अमेरिका और ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज दुनिया का बेहद अहम तेल का रास्ता है। ईरान ने इसे कई बार बंद किया और बंद करने की अब धमकी भी दे रहा है, जिससे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का भूमिका निभा रहा है। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी, अब दूसरा दौर भी टल गया है, जिससे क्षेत्र में शांति की उम्मीदें बेहद कम हो गई हैं। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी अतिरिक्त मांगे और अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा, नाकेबंदी खत्म नहीं करेगा, तब तक बातचीत फायदेमंद नहीं होगी। वह अमेरिका साफ कह रहा है कि अगर डील नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई ईरान पर होगी। अब सवाल यह है कि 22 अप्रैल को सीजफायर खत्म होने के बाद क्या होगा? अगर दोनों तरफ से बातचीत नहीं हुई तो हुर्मुज क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। हुर्मुज क्षेत्र में अमेरिका हमला कर सकता है। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, बेहद नुकसान होगा। दोनों देश अभी भी कूटनीति का रास्ता खुला रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियां और ईरान का सख्त रुख देखते हुए स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता। विजेता भी हारता है और हारने वाला तो तबाह हो जाता है। आज दुनिया को जरूरत है शक्ति दिखाने की नहीं, समझदारी दिखाने की, क्योंकि अगर ये टकराव बढ़ा तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया इसकी आग में झुलस सकती है। इन तमाम मुद्दों और मामलों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर मुंसिफ टीवी पर दें।